नमस्कार साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय है अर्धनारीश्वर। साथियों, अर्धनारीश्वर का अर्थ है ईश्वर का आधा भाग स्त्री तत्व का और आधा भाग पुरुष तत्व का। भगवान शंकर ने पहली बार अर्धनारीश्वर स्वरूप की रचना की। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने भगवान शिव के माध्यम से सृष्टि को ये संदेश दिया कि सृष्टि की रचना में आधी भागीदारी नर की है और आधी भागीदारी नारी की। देखिए साथियों, जो पशु पक्षी हैं उनमें भी आधी भागीदारी नर और मादा दोनों की होती है, परंतु वहाँ पर भेदभाव नहीं होता। जबकि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, फिर भी वो अपने ही समाज में इस प्रकृति से भेदभाव करता है। देखिए, जब पहला मानव और मानवी हुए, सृष्टि की रचना हुई, दोनों ने मिलकर अपनी जीविका के साधन जुटाए। दोनों साथ जंगल में जाते, साथ लकड़ियाँ काटते, साथ घर बनाते और साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण करते। धीरे धीरे भारी आक्रमणों से और अपने बच्चों की देखभाल के लिए स्त्री घर पर अपने बच्चों की देखभाल के लिए रहने लगी। पुरुष बाहर से जाकर उसके लिए साधन जुटाने लगा, परंतु भेदभाव किसी में भी नहीं था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और पुरुष ने सोचना शुरू किया कि पूरा अधिकार सृष्टि पर उसी का है, जबकि आधी भागीदारी नारी की है और आधी भागीदारी नर की। देखिए, आप कल्पना कीजिए, यदि किसी घर में पुरुष नहीं है तो क्या उसके घर में सुख शांति है, या वहाँ पर स्त्री नहीं है तो क्या उस घर में सुख शांति है। जहाँ पर दोनों होते हैं और दोनों भागीदारी से अपने कार्यों को करते हैं, वो घर स्वर्ग की तरह रहता है। आज ही नहीं, पहले से ही स्त्री अपने अधिकारों के लिए अपने ही आधे अंग से लड़ती हुई आ रही हैं। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई। उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। ये स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर महिलाओं के साथ इस तरह थी। धीरे धीरे उन्हें अधिकार मिले, अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ। शिक्षा से जो वंचित थी उन्हें शिक्षित किया गया। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान जब बन रहा था, उन्होंने जब महिलाओं की संपत्ति के अधिकार की बात की तो संसद के बहुत सारे जो नेता थे वो उनसे नाराज़ हो गए और वहाँ से उठकर चले गए, क्योंकि वो इस बात को मानना ही नहीं चाहते थे कि जो स्त्री पुरुष हैं वो समान है। यदि घर में स्त्री पैदा या बेटी पैदा हुई है तो उसका उतना ही अधिकार उस संपत्ति पर है जितना कि एक बेटे का, परंतु फिर भी हम उसे उससे वंचित रखते हैं, जबकि वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके लिए उसको कानूनी रूप से लड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। जब स्त्री पुरुषों के गुणों को प्रदर्शित करती है तो समाज में उसे राक्षसी कहा जाता है, और जब पुरुष स्त्री के गुणों को प्रदर्शित करता है तो वह देवता बन जाता है। देखिए, जो स्त्री हैं वो सहनशीलता, दया, ममता, करुणा, प्रेम और सौहार्द की प्रतिमूर्ति हैं। समाज में एक जो मान्यता प्रचलित है वो ये है कि जो ममता, प्रेम, सहनशीलता और करुणा के ये गुण हैं ये स्त्रियों में होते हैं, और धीरता, पुरुषता, दृढ़ता, शौर्यता, ये गुण
पुरुषों में होते हैं, जबकि दोनों में ये गुण समान रूप से विद्यमान होते हैं। पुरुषों में भी ममता, सहनशीलता, धीरता, प्रेम और सौहार्द के गुण होते हैं। इसी तरह से स्त्रियों में भी वीरता, धीरता, पौरुषता और शौर्य के गुण होते हैं। जब मौका मिलता है दोनों अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं, परंतु पुरुष सामाजिक दबाव के कारण अपने इन करुणामयी गुणों को दबा लेते हैं और स्त्रियां भी इस भय से कि कहीं उन्हें समाज का कुभाजन ना बनना पड़े, वो अपने इन गुणों को दबा लेती हैं। पर जब कभी भी उनके सामने चुनौती आती हैं तो वो इन गुणों को प्रदर्शित करती हैं। हमारे देश में कितनी ही वीरांगनाएं हुई हैं, क्या कभी वो पुरुषों से कम रही? उन्होंने उसी वीरता और पराक्रम से अपनी शक्तियों को प्रदर्शित किया जिस तरह से पुरुष करते हैं। जब स्त्री पुरुष के गुणों को धारण करती है तो हमारे समाज में उसे राक्षसी नाम दिया जाता है, और जब पुरुष स्त्री के गुणों को धारण कर लेता है तो वो देवता बन जाता है। जबकि दोनों में समान रूप से समान भाव होते हैं, समान गुण होते हैं, बस सामाजिक दबाव या परिस्थितियों के कारण वो उन्हें प्रदर्शित नहीं कर पाते। पुरुष भी उतने ही ममता में, करुणा में और प्रेमपूर्ण होते हैं जितनी स्त्रियां होती हैं, परंतु हम बचपन से ही एक बात उन्हें सिखाते हैं कि पुरुष मर्द होते हैं, उन्हें अपनी समस्याएं किसी को बतानी नहीं चाहिए, उन्हें किसी के सामने रोना नहीं चाहिए, चाहे वो अंदर ही घुटते रहें या अपने शरीर के अंदर विषाक्त चीज़ें पैदा कर लें, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी बीमारियों से ही क्यों न जूझना पड़े। इसी तरह से स्त्रियां अपने भावों को तो अभिव्यक्त कर देती हैं, परंतु जब समाज में दबाई जाती हैं तो वो भी कई विकारों से ग्रसित हो जाती हैं। दोनों को एक दूसरे के स्वरूप को समझने की ज़रूरत है और एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के गुणों को जो अपनाने की चीज़ें हैं, वो जब हम अपना लेते हैं, देखिए किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, हम किसी से उम्मीदें नहीं कर सकते या ये नहीं कह सकते कि भाई आप इस गुण को अपनाइए या ये तुम्हारे भीतर ये गुण होना चाहिए। जब हम विश्वास पर उनके गुणों को अपना लेते हैं और उन्हें अपना लेते हैं तो कहीं भी कोई मतभेद नहीं होता। आज सभी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखी नहीं हैं, तो उनमें दोनों की समान भागीदारी है कि दोनों एक दूसरे की दुर्बलताओं और सबलताओं को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाएं। धन्यवाद।